وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल बासित। जी प्रेजेंट सर। सिदरा सरफराज। Present, sir. Present, sir. Present. नायाब मकसूद। नायाब मकसूद। फातिमा अकील। फातिमा अकील। सैफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यस सलाम। इकरा अब्दुल सत्तार। इकरा अब्दुल सत्तार। अहमद जावेद। अहमद जावेद। शहरियार। प्रेजेंट सर। शुमाइला नवाज। शुमाइला नवाज। हम्माद अमान। अमान। प्रेजेंट। तोयबा यासीन। तोयबा यासीन। दिले हुमा। Present, sir. मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान। Present, sir. मोहम्मद अवैस। प्रेजेंट सर। फहद एजाज। फहद एजाज। यस सर। अतिका एहसान। अतिका एहसान। एहतशाम। प्रेजेंट सर। नौमान अहमद। प्रेजेंट सर। निमरा तारिक। निमरा तारिक। Present, sir. रईस अहमद। रईस अहमद। उसामा मुबारक। उसामा मुबारक। आज जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है वो एलिमेंट डिटेक्शन है। एक्सपेरिमेंट नंबर सर हाफिज अली अब्बास सर आपने नहीं बोला हाफिज अली सर। अब्बास। ये सर। सर प्रेजेंट लगा दो।
तो फर्ज आपकी वेडनेसडे को ही होती है लैब? क्यों हाफिज? जी हाफिज सर, मेरी आवाज, क्योंकि सर जो आपकी आवाज आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लैब सैटरडे को नहीं होती? नो सर, वेडनेसडे को होती है। सर हाफिज वेडनेसडे तुमने को ही होती है। हाफिज तुमने नाम लिखवाया हुआ है इस लिस्ट में जिसमें से मैं अटेंडेंस लेता हूँ? जी सर, मैंने सारी लैब इसी क्लास में ली है, वेडनेसडे को ही ली है। क्योंकि मेरे पास वही पेज है, उसमें से ही मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। लेकिन सर मैंने तो सारी क्लासेस जो है वेडनेसडे को ही ली हैं। मेरी वैसे लैब जो वेडनेसडे को ही है सर। हाँ हाफिज, अब बात आपकी हो गई है यार, और आपने बोली भी आपकी अटेंडेंस हो ओके गई सर, है। थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, जिसमें आप लोगों ने एलिमेंट डिटेक्शन करनी है। एलिमेंट डिटेक्शन का बेसिक पर्पस क्या है कि आप लोग इसको क्यों करते हो? क्योंकि बगैर पर्पस के आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट को नहीं करते। यानी कि जो भी काम आप लोगों ने करना होता है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तभी आप लोगों ने उसको यूज़ करना है, अदरवाइज तो आप लोग उसको यूज़ ही नहीं करते। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी बेस पर जिस वक्त आप लोग एलिमेंट के बारे में बताते हो कि आप लोगों के पास नाइट्रोजन मौजूद है या नहीं है, या सल्फर मौजूद है या नहीं है, या हेलोजन मौजूद है या नहीं है, तो उसकी बेस पर आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा, और अमाइनो ग्रुप मौजूद है इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, आप लोगों को एक टिप दे रहा है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है उसके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है या नहीं है। इसके साथ आप लोगों को ये पायरोल पेरिडीन वगैरह के बारे में बताता है कि उन कंपाउंड में जिसमें साइक्लिक फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के कंपाउंड के अंदर जिस वक्त आप लोग एलिमेंट डिटेक्शन करते हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर या नाइट्रोजन जो है या तो अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है या फिर साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास एलिमेंट डिटेक्शन के दौरान सल्फर जो है वो प्रेजेंट आती है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर थायोल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। एच ग्रुप को हम थायोल से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि जो आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है या नहीं है। उसके बारे में आप लोगों को एलिमेंट डिटेक्शन की टेक्निक जो है वो बताती है, और इसके ज़रिए आप लोग हेलोजन की आइडेंटिफाई करते हो, इसके साथ नाइट्रोजन के प्रेजेंट या एब्सेंट के बारे में बताते हो, और इसके साथ सल्फर के प्रेजेंट और एब्सेंट के बारे में बताते हो। इसका मतलब है कि वो वाले कंपाउंड जिनमें हेलोजन प्रेजेंट है या नहीं है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, या सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम एलिमेंट डिटेक्शन कहते हैं। इस टेक्निक को, इस प्रोसीजर को हम एलिमेंट डिटेक्शन कहते हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों को इन एलिमेंट के बारे में पता चलता है, और उसकी बेस पर आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। और इसके लिए आप लोग सबसे पहला काम क्या करते हो, इसमें आप लोग सबसे पहले जो है सोडियम मेटल को यूज़ करते हो। इस रिएक्शन के दौरान आप लोग सोडियम मेटल को यूज़ करते हो,
और उसके ज़रिए आप लोग रिएक्शन करवाते हैं। और सोडियम मेटल का यूज़ जो है वो बहुत ही केयरफुल करते हैं, क्योंकि अगर सोडियम मेटल को स्लाइटली भी टेम्परेचर मिल जाता है तो उस कंडीशन में वो उसी वक्त ब्लास्ट हो जाती है। इसी वजह से सोडियम मेटल को जब भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है तो वो ऑयल के अंदर डिप की होती है, और जिस वक्त आप लोगों ने उसको यूज़ करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको ऑयल में से निकालना है। निकालने के बाद उसको ड्राई करना है फिल्टर पेपर की मदद से, और उसके बाद आप लोगों ने उसको फ्यूएन ट्यूब के अंदर डिप करना है। फ्यूएन ट्यूब में ऐड करने के बाद आप लोगों ने फ्यूएन ट्यूब के अंदर अपने कंपाउंड की स्लाइटली अमाउंट ऐड करनी है। अपने कंपाउंड की अमाउंट ऐड करने के बाद आप लोगों ने उसको हीट करना है फ्लेम पर। जिस वक्त आप लोग उसको फ्लेम पर हीट करते हो तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल जो है वो फ्यूएन ट्यूब से बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है, यानी कि बम्पिंग करती है। तो उस कंडीशन में हम कुछ अमाउंट जो है वो ग्लूकोज की ऐड कर देते हैं, और अगर बम्पिंग नहीं करती तो उस कंडीशन में हम ग्लूकोज ऐड नहीं करते। उसके बाद फ्यूएन ट्यूब को इतना हीट करते हैं कि जहाँ पर आप वो कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल पड़ी हुई है वो रेड हॉट कलर में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद हम चाइना डिश के अंदर वाटर ऐड किया होता है हमने, और उस वाटर के अंदर इस फ्यूएन ट्यूब को ऐड करते हैं। जिस वक्त हम फ्यूएन ट्यूब को वाटर के अंदर डिप करते हैं तो फ्यूएन ट्यूब जो है वो फ़ौरन से ब्रेक हो जाती है, और जिस वक्त वो ब्रेक होगी तो उस कंडीशन में सोडियम और जो आप लोगों का कंपाउंड है वो सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर मिक्स अप हो जाता है। अगर फ्यूएन ट्यूब वाटर के अंदर ब्रेक नहीं होती तो उस कंडीशन में आप लोगों ने खुद फ्यूएन ट्यूब को वाटर के अंदर कंप्लीटली ब्रेक कर देना है, ताकि जो सोडियम का कंपाउंड के साथ रिएक्शन हुआ है वो वाटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए। जिस वक्त आप लोग फ्यूएन ट्यूब में सोडियम को और अपने कंपाउंड को ऐड करते हो, आप लोगों को ये तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट होता है। इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम मौजूद है। इसी वजह से सोडियम मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करती है। इसके बाद अगर आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है तो नाइट्रोजन फिर इनके साथ रिएक्शन करता है, और अगर नाइट्रोजन मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। सपोज आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों मिक्सअप होंगे और आप लोगों के पास सोडियम साइनाइड बनेगा, और ये सोडियम साइनाइड जो है वाटर सोल्यूबल होता है। इसके बाद हम सोडियम साइनाइड के अंदर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। उसके बाद इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद कूल करते हैं, कूल करने के बाद फिर दोबारा से इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं। जिस वक्त हम फेरस सल्फेट इसमें ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है। और इसके बाद जिस वक्त हम फेरिक क्लोराइड इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये कंपाउंड बनेगा, आयरन हेक्सासायानोफेरेट बनेगा, और जिसके ज़रिए इसका कलर जो है आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर का आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होगा। अगर आप लोगों के पास ये पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर ये पर्शियन ब्लू कलर अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट है। यह टेस्ट जो है वो नाइट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है या नहीं। इसके बाद है हैलोजन टेस्ट। हैलोजन टेस्ट में जो आप लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है, जिसमें आप लोगों ने फ्यूएन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल ली है, उसके बाद उसमें आप लोगों ने कंपाउंड ऐड किया है, उसके बाद आप लोगों ने उसको हीट किया है, हीट करने के बाद उसमें को आप लोगों ने वाटर के अंदर ब्रेक किया है।
अब ये जो आप लोगों ने ब्रेक करने के बाद जो आप लोगों के पास वाटर सोल्यूशन बना है, इसको हम हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि इसमें से 3 में से 2 हिस्से जो है वो वाटर का इवेपोरेट हो जाए और बाकी एक हिस्सा बाकी बचता हो। और उस वाटर को हीट करने के बाद हम फिल्टर करते हैं, क्योंकि कुछ ग्लासेस के पीसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। और उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि हमें 3 टेस्ट करने होते हैं। अब पहला टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और उसमें हम जो है ये फेरिक क्लोराइड फेरिक सल्फेट ऐड करते हैं। उसके बाद उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, उसके बाद फेरिक क्लोराइड ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर कलर अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद हम दूसरी टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं और उसके बाद एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। और उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास कलर अपीयर होता है ब्राउन या येलो या वाइट कलर का, तो इसका मतलब है कि हैलोजन में से कोई सा एलिमेंट आप लोगों के पास मौजूद है। ब्राउन जो है वो ब्रोमीन के लिए है, येलो जो है वो क्लोरीन के लिए है। अगर ब्राउन कलर होता है तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, अगर येलो कलर आता है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन प्रेजेंट है आप लोगों के सोल्यूशन के अंदर। और अगर आप लोगों के पास कोई भी इस तरह का कलर अपीयर नहीं होता, इसका मतलब है कि आप लोगों के सोल्यूशन के अंदर हैलोजन जो है वो एब्सेंट है। और इसका रिएक्शन किस तरह होता है कि सोडियम मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बनाना होता है। उसके बाद इस वक्त हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है और उस कंडीशन में सिल्वर हैलाइड बनता है। और उस सिल्वर हैलाइड की वजह से आप लोगों के पास कलर जो है वो अपीयर होता है। इसके बाद है थर्ड टेस्ट, सल्फर एलिमेंट डिटेक्शन का टेस्ट जो है। इसमें आप लोग कंपाउंड को लेते हैं, जो आप लोगों ने थर्ड टेस्ट ट्यूब ली है उसको लेते हैं और इसके बाद आप लोग इसके अंदर एसिटिक एसिड ऐड करते हैं और उसके बाद लेड एसीटेट ऐड करते हो। लेड एसीटेट ऐड करने के बाद अगर उसमें आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है। और अगर उसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर जो है वो एब्सेंट है। और इसका रिएक्शन जो है वो सोडियम जो है सल्फर के साथ रिएक्शन करती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम सल्फाइड बनता है। उसके बाद ये सोडियम सल्फाइड जो है वो लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास सोडियम एसीटेट बनता है और इसके साथ लेड सल्फाइड बनता है। और लेड सल्फाइड की वजह से आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों के पास सल्फर मौजूद है। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर जो है वो एब्सेंट है। ये आप लोगों के आज के एक्सपेरिमेंट में 3 टेस्ट हैं जिनकी बेस पर आप लोग ये बताते हैं कि कंपाउंड के अंदर हैलोजन प्रेजेंट है या नहीं है, कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है या नहीं है। और आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट यही है कि आप लोगों ने ये बताना है कंपाउंड के अंदर हैलोजन मौजूद है या नहीं है, सल्फर मौजूद है या नहीं है, या नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है वो दिखाता हूँ जिसमें ये कंप्लीट टेस्ट जो है वो किए हुए हैं। और अगर कहीं से पॉइंट क्लियर ना हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसमें सबसे पहला जो काम है, ये आप लोगों के पास सोडियम मेटल है। ये सोडियम मेटल आप लोगों ने फिल्टर पेपर पर ली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसको ऑयल में डिप किया होता है ताकि ये ब्लास्ट ना हो। तो उस ऑयल को रिमूव करने के लिए इसको हम ड्राई करते हैं फिल्टर पेपर की मदद से पहले। उसके बाद इसको हम ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं।
और फ्यूएन ट्यूब में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हीट करते हैं। और इसमें आप लोगों ने कुछ अमाउंट जो है वो अपने कंपाउंड की भी ऐड करनी होती है। और इसको इस तरह हीट करते हैं कि आप लोगों ने बार बार इसको फ्लेम से उतारना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ये बम्पिंग करके बाहर निकल आती है। और पहले आप लोगों ने सोडियम मेटल को हीट किया, उसके बाद उसमें आप लोगों को जो सैंपल है उसको इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने फिर दोबारा से इसको हीट करना है, और इतना हीट करना है कि इसका कलर जो है वो रेड टाइप में अपीयर होना शुरू हो जाए। जिस वक्त ये जिस तरह अब आप लोगों के पास शो हो रहा है, जिस वक्त ये रेड कलर में शो होगी, उसके बाद जिस वक्त आप लोग इसको वाटर में ऐड करोगे तो ये फ़ौरन से ब्रेक हो जाएगी। और अगर ये ब्रेक नहीं होती तो उस कंडीशन में आप लोगों ने खुद इसको ब्रेक कर देना है अच्छी तरह से, ताकि क्योंकि ये ब्रेक होगी तभी कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर मिक्स अप होगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है, वाटर के अंदर हीट करने के बाद इसको हीट करना है, और इतना हीट करना है कि इसमें से 3 वॉल्यूम में से 2 वॉल्यूम वाटर को इवेपोरेट कर देना है। इवेपोरेट करने के बाद आप लोगों ने 1 वॉल्यूम बचेगा, उसको आप लोगों ने फिल्टर आउट कर देना है। या फिल्टर क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ग्लासेस के पीसेज होते हैं, उनको हम रिमूव करने के लिए इसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद इस वॉल्यूम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने यही सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है 3 टेस्ट के लिए यूज़ करना होता है। इसी वजह से हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब आप लोगों ने इसको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले नाइट्रोजन एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए जो आप लोगों को फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ करते हो, या HCl का सोल्यूशन यूज़ करते हो, उसको आप लोगों ने यूज़ करना है। अब सबसे पहले टेस्ट में उसने कुछ अमाउंट जो है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट के ली है, उसके बाद उसमें फेरिक सल्फेट ऐड कर रहा है। फेरिक सल्फेट ऐड करने के बाद वीडियो आप सबको नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। सोडियम एक्सट्रैक्ट में आप लोगों ने जिस वक्त फेरस सल्फेट ऐड किया है, ऐड करने के बाद आप लोगों ने उसको हीट करना है। हीट करने के बाद फिर कूल करना है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरा फेरिक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के सोल्यूशन को इसमें ऐड करना है। अब ये जो सोल्यूशन ऐड कर रहा है दोबारा जो है वो फेरिक क्लोराइड को ऐड कर रहा है। इसके बाद उसने HCl के सोल्यूशन को ऐड करना है। उसके बाद अगर पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर पर्शियन ब्लू कलर अपीयर नहीं होता तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन एब्सेंट होगा। अब देखें जिस वक्त वो ऐड करता है तो उस कंडीशन में उसका कलर जो है वो भी चेंज हो रहा होता है। अब ये आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर अपीयर हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर ये पर्शियन ब्लू कलर अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब था कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट होता। अब इसमें दूसरा टेस्ट वो कर रहा है सल्फर एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए। तो इसमें से आप लोगों ने पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट का जो सोल्यूशन बनाया है उसमें से कुछ अमाउंट ली है। लेने के बाद उसमें आप लोग जो है वो सोडियम, आप लोगों को लैब मैनुअल में ये टेस्ट नहीं है सोडियम प्रोसाइड के साथ, क्योंकि ये हमारे पास, इसके अलावा दूसरा टेस्ट आप लोगों ने करना है, ये लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड के साथ। और इसका मेथड जो है वो इस वीडियो में साथ में शेयर किया हुआ है कि आप लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है। सोडियम एक्सट्रैक्ट लेने के बाद इसमें एसिटिक एसिड ऐड करना है और लेड एसीटेट ऐड करना है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसके बाद उसके अंदर एसिटिक एसिड जो है वो ऐड कर रहा है। और इसके साथ ये कलर को भी शो कर रहा है कि किस तरह का आप लोगों को प्रोडक्ट का कलर आता है। अब एसिटिक एसिड को ऐड करने के बाद लेड एसीटेट ऐड कर रहा है। अगर लेड एसीटेट ऐड करने के बाद इसका कलर जो है वो ब्लैक अपीयर होता है, जिस तरह अभी इसमें कलर जो है वो ब्लैक का शो होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर जो है वो मौजूद है।
और अगर इसके अंदर ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते, ब्लैक कलर अपीयर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद नहीं है। इसके बाद थर्ड टेस्ट है हैलोजन के लिए टेस्ट, और इसका मेथड भी बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने पहले किया है कि सबसे पहले आप लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है। इसके बाद आप लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर जो है वो नाइट्रिक एसिड को ऐड करना है। नाइट्रिक एसिड को ऐड करने के बाद इसको हीट और कूल करना है। फिर आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। ठीक है, जिस वक्त आप लोगों ने इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया है, ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है, फिर कूल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करने के बाद अगर इसमें कोई कलर अपीयर होता है क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए या आयोडीन के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों ने फर्दर इसको टेस्ट करना है। अब ये वाइट कलर जो है वो क्लोरीन के लिए होगा। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कलर आता है, मिल्की सा कलर आता है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के अंदर, सॉरी, कंपाउंड के अंदर जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट है। और अगर ब्रोमीन होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ऑफ वाइट कलर अपीयर होगा। ठीक है, अगर वाइट कलर होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अगर ऑफ वाइट कलर होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो ब्रोमीन होगा। और अगर आप लोगों के पास ब्राउन कलर होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर जो है वो आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होगा। ये तीनों हैलोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर हैलोजन है, आयोडीन, हैलोजन में से आयोडीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है। और इस बेस पर, इस टेस्ट की बेस पर आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। आज के टेस्ट में आप लोगों को यही टेस्ट है जिसके ज़रिए आप लोग बताते हो कि आप लोगों को कंपाउंड के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं या नहीं है। इसके बाद फर्दर उसने टेस्ट बताया हुआ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप लोगों के अंदर, क्योंकि ये हम वैसे परफॉर्म नहीं करते, वैसे आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए है कि आप लोगों को कंपाउंड के अंदर हेलोजन, आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन अगर मौजूद हो तो उस कंडीशन में आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद उसका कलर डिसअपियर होता है या नहीं होता है, और उसकी बेस पर आप लोग बताते हो कि आप लोगों को कंपाउंड में हेलोजन में से क्लोरीन था, आयोडीन था या ब्रोमीन था। आज के एक्सपेरिमेंट में यही आप लोगों के 3 टेस्ट हैं जिनको आप लोगों ने फर्दर हर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों को डायरेक्ट कंपाउंड मिलेगा, और उस कंपाउंड में आप लोगों ने ये एलिमेंट डिटेक्शन का टेस्ट जो है हर कंपाउंड, यानी कि आप बाकी के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उसमें सभी में ये आप लोगों ने यूज़ करने हैं। और इस बेसिक टेस्ट के साथ आप लोगों ने कुछ और टेस्ट भी करने हैं, जिसमें आप लोगों का प्रिलिमिनरी टेस्ट आते हैं, सोल्यूबिलिटी टेस्ट आते हैं, पीएच टेस्ट आते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट आते हैं। अब ये जो आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर आपके पास ये सॉफ्ट फॉर्म में है मैनुअल? जी सर आप मुझे मेल कर दें, एक्चुअली मेरा मैनुअल ना हॉस्टल रह गया है। लैब मैनुअल असल में कंप्लीट मेल नहीं होता है। मैं इसको एलएमएस पर भी, जिस तरह आप लोगों को एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, तो हर एक्सपेरिमेंट को मैं एलएमएस पे अपलोड करता जा रहा हूँ। चलें ठीक है जिस सर, तरह वो ना पहला मेरा एक्सपेरिमेंट हॉस्टल हुआ रह है गया था जी। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलें ठीक है सर, थैंक यू। जी, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने सर बाद में ज्वाइन किया हो? जी सर सर मैंने मैंने भी लैब बाद में ली है ज्वाइन सारी, किया था। लेकिन अटेंडेंस मेरी रह गई थी, काइंडली मार्क कर दें। ठीक है, मैं दोबारा से अटेंडेंस ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके सर मुझे मेल ही नहीं आई। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नायाब मेल नहीं आई। मकसूद, नायाब मकसूद, नायाब मकसूद है?
फातिमा अकील, इकरा अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट सर। अहमद जावेद, अहमद जावेद, शुमाइला नवाज, शुमाइला नवाज, तैयबा यासीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस मलिक, प्रेजेंट सर। आतिका एहसान, प्रेजेंट सर। रईस अहमद, रईस अहमद, उसामा मुबारक, प्रेजेंट सर। सर मुझे लिंक ही नहीं आया लैब का। चलो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। मुबारक लास्ट टाइम आ गया था ना, इस दफ़ा नहीं आया, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा। ओके सर, कोई बात नहीं, थैंक यू। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसकी एब्सेंट लगी हो? सर सिद्रा सरफराज प्रेजेंट, नेट इशू था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा था मिनट बाद। यहाँ से मतलब आवाज नहीं आती सही। सिदरा सरफराज की प्रेजेंट लगा दी है आपने? लास्ट टाइम आपकी अटेंडेंस हो गई थी जिस वक्त मैं जी शुरू में अटेंडेंस ले रहा था। जी जी। ये लास्ट में जिनका मैंने कॉल किया है वो स्टूडेंट है जिनकी एब्सेंट लगी हुई थी। इसके बाद बाकी इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट ही हैं। जी इसमें एक्सपेरिमेंट में से कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है, सिंपल था सर एक्सपेरिमेंट। चलिए ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।